जय हिंद दोस्तों। आज हम लेकर आ चुके हैं जो हमारा ब्लड सर्कुलेटरी चैप्टर है उसका हम पार्ट 2। हमने आपको पार्ट 1 बता दिए हैं एकदम अच्छी तरह से। हम आपको बताए थे एनाटॉमी ऑफ हार्ट, यानी हार्ट का जो आंतरिक संरचना है उस सब के बारे में हम आपको पूरे डिटेल से पढ़ा चुके हैं। अब हमारे चैनल में जाकर आप जो हमारा ब्लड ग्रुप का पार्ट 1 चैप्टर है आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब हम लोग पार्ट 2। तो ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट 2 हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो पार्ट 1 में हमने आपको बताया था कि जो हमारा हार्ट है यानी हृदय है, हृदय में किस तरह से हमारे शरीर में ब्लड फ्लो करता है, किस तरह से ब्लड पहुंचता है और किस तरह से प्रोसेस होकर जो हमारा शरीर में ब्लड का निर्माण, ब्लड का जो प्रोसेस होता है, फिल्ट्रेशन का जो कार्य होता है वो किस थ्रू होता है। तो अब हम आगे बात करने वाले हैं। अब हम बात करेंगे जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है उस दो तरह का होता है। जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम यानी परिसंचरण तंत्र है वो कितना तरह का होता है? 2 तरह का। जो परिसंचरण तंत्र है वो 2 तरह का होता है। कौन कौन? एक ओपन और एक क्लोज। ओपन माने खुला और क्लोज माने बंद। ओपन माने खुला, माने वो बाहर में होगा, खुला हुआ चीज में रहेगा, और क्लोज माने अंदर, उसके अंदर पैकेज रहेगा यानी क्लोज रहेगा। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी खुला परिसंचरण तंत्र और बंद परिसंचरण तंत्र। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एक एक करके। तो देखिए यहाँ पर लिखा है जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है वो 2 तरह का होता है। एक होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम यानी खुला परिसंचरण तंत्र, और दूसरा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम यानी बंद परिसंचरण तंत्र। देखिए ओपन परिसंचरण तंत्र को पहले पढ़ लेते हैं ना। वैसा परिसंचरण तंत्र जिसमें क्या होगा कि जो ब्लड वेसल्स नहीं रहते हैं, मतलब जो अंग है वह ब्लड में डुबकी लगाते हैं। एक कहने का मतलब हमारा जो ब्लड है वो रखा हुआ रहेगा, ब्लड आएगा और जितना भी शरीर के जो अंग है वो उस ब्लड में डुबकी लगा कर अपना प्रोसेस कर लेंगे, अपना सर्कुलेटरी सिस्टम का जो कार्य है वो कर लेते हैं। वैसे अंग, वैसे जीव जो क्या करते हैं रक्त में अपना अंग डालकर उसको जैसे डुबाते हैं। हम लोग जैसे कपड़ा को कैसे करते हैं, पानी में डुबाते हैं, उसी प्रकार जितना भी अंग होता है कोई जीवों का वो ब्लड में डुबा के फिर उठा लेते हैं। वो उन लोग का परिसंचरण हो गया, उस प्रोसेस से उन लोग परिसंचरण करते हैं। तो उसके कुछ एग्जाम्पल हैं, वो कौन कौन से एग्जाम्पल है देख सकते हैं। हम ओपन की बात करें तो वो होता है तेलचट्टा और घोंघा। तेलचट्टा कहने का मतलब जिससे कि तेलचट्टा होता नहीं है जो ये में रहता है, और तेलचट्टा का क्या होता है, जो उसका ब्लड होता है वो व्हाइट रंग का होता है। उसका ब्लड किस रंग का होता है? व्हाइट रंग का होता है। और यही तेलचट्टा जो होता है हमारा एक फाइलम का नाम है जिसको हम लोग कहते हैं आर्थ्रोपोडा। तो वो आर्थ्रोपोडा में याद आता है हम लोग का तेलचट्टा। और हम बात करें घोंघा देखे होंगे हम लोग जो देहात के भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं उसको? घोंघी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घोंघी। और वो घोंघी क्या करता है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम करता है। उन लोग क्या करता है अपना जो परिसंचरण तंत्र करता है वो क्या करता है? खुले में कर देता है। मतलब उन लोग डाल दिया अपना रक्त में, अपना सभी ऑर्गन को डाल दिया और निकाल लिया, डाल दिया निकाल लिया, मतलब उसी हिसाब से उन लोग का परिसंचरण तंत्र हो जाता है। वो उसे हम लोग क्या कहते हैं? खुला परिसंचरण तंत्र। एक बार फिर से देखिए दोस्तों, खुला परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं? जो क्या करते हैं अपने जो रक्त में अपना ऑर्गन डालते हैं और ऑर्गन में अपना जितना भी परिसंचरण तंत्र का कार्य होता है वो ले लेते हैं, उसके बाद वो खत्म हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आइए क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है? एक अपना एक पाथ होता है, एक रास्ता होगा उन लोग का कि नहीं हम इसी रास्ता में, हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है तो हम इसी रास्ता में फॉलो करेंगे। उन लोग का एक सिस्टमेटिक ढंग से उन लोग अपना सर्कुलेटरी सिस्टम का कार्य पूरा करते हैं। जैसे उन लोग के पास रहेगा ब्लड वेसल्स रहेगा, मतलब रक्त वाहिनियाँ रहेंगे, कुछ धमनी रहेगी, कुछ सिरा रहेगा। आगे हम लोग बात करेंगे धमनी और सिरा के टाइप्स के ऊपर। ठीक है, वो रहेगा। और क्या होगा? एक स्पेसिफिक उन लोग का हार्ट रहता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब बंद परिसंचरण तंत्र, मतलब एक अंदर रहेगा, शरीर के अंदर कार्य होगा और ऐसे ढंग से कार्य होगा कि किसी पर वो अपना हर एक अंग उसका पूरा होता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। और वह क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम यानी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम वो किस में होता है? तो सबसे पहले हम लोग बात करें तो हम लोग का जो मानव होता है दोस्तों, मानव जिसे हम लोग खुद, हम लोग में कैसा होता है? हम लोग का क्या, हम लोग हमारा जितना भी ऑर्गन हम लोग क्या रक्त में डालते हैं? नहीं डालते हैं। हम लोग में कैसा परिसंचरण होता है? एकदम क्लोज परिसंचरण होता है, मतलब एकदम क्या बोलते हैं खुल बंद परिसंचरण हम लोग के अंदर में होता है। उसी प्रकार यदि हम लोग आगे हम लोग बात करते हैं, जैसे हो गया हम लोग का मानव हो गया, फिर ठीक है मेमल जितना भी स्तनधारी जीव होते हैं उस सब में क्या होता है? जानवर जितने भी हो गए सब में क्या होता है? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। उन लोग का एक स्पेसिफिक हार्ट होता है, कुछ ब्लड वेसल्स होते हैं, मतलब रक्त वाहिनियाँ होती हैं, कुछ उसको फ्लो करने का सिरा होते हैं, धमनी होते हैं, वो सब उन लोग के स्पेसिफिक होते हैं।
आपने समझ लिया दोस्तों जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के बीच अंतर, ठीक है। तो क्लोज की बात करें तो क्या होता है, उसमें स्पेसिफिक मतलब एक विशेष एक रास्ता होगा, जो सर्कुलेशन का एक रास्ता होगा, और ओपन में उसमें रास्ता नहीं होगा। उसमें हम लोग ऑर्गन को डालते हैं और उस ब्लड में डालकर हम उसका परिसंचरण करते हैं, ठीक है। आइए दोस्तों अब हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले बात करें हम लोग धमनी और सिरा में अंतर देख लेते हैं। धमनी और सिरा में अंतर देखेंगे। अब क्या करेंगे, धमनी और सिरा में अंतर देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें हम लोग धमनी के ऊपर। पहले हम लोग धमनी से बात करते हैं। देखिए धमनी क्या करता है, रक्त वाहिनियां हैं। जो धमनी क्या है, एक रक्त वाहिनियां मतलब रक्त का बहाव करती है। एक पाइप तरह का होता है कौन, धमनी। धमनी क्या करती है, रक्त का बहा कर ले जाती है। जैसे आप लोग देखेंगे टुल्लू पंप जिसे नहीं बोलते हैं, उसमें क्या होता है, एक पाइप रहता है, पाइप के अंदर क्या होता है, पानी फ्लो करता है। तो सेम वही पाइप हम लोग का शरीर के अंदर क्या होती है, धमनी और सिरा होती है। तो धमनी क्या करती है, एक पाइप की तरह होती है। उसमें उसके अंदर से क्या जाता है, रक्त जाता है, उसके अंदर से रक्त बहता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, देखिए जो रक्त वाहिनियां है वो हृदय से शरीर में पहुंचाती है। मतलब जो हमारा हृदय है यानी हमारा जो हार्ट है, हार्ट से शरीर के हर एक अंग तक जो रक्त को पहुंचाने का काम करेगा वो कौन करेगा, धमनी करता है। जिसे हम लोग क्या करते हैं, इंग्लिश में क्या करते हैं, आर्टरी कहते हैं। क्या कहते हैं, आर्टरी। तो आर्टरी का काम क्या होता है, जो हमारा हृदय है यानी हार्ट, दिल है, दिल से जो रक्त को हमारे शरीर के अंग तक पहुंचाता है। जैसे पैर में पहुंचाएगा तो हार्ट से पैर में पहुंचाने का काम कौन करेगा, धमनी। मान के चलिए मेरा सिर में पहुंचाएगा, ब्रेन में पहुंचाएगा रक्त को, तो कहाँ से पहुंचाएगा, हृदय से ब्रेन में पहुंचाने का जो कार्य करेगा वो कौन करेगा, धमनी करेगा। कौन करेगा, धमनी, ठीक है। तो धमनी क्या करता है दोस्तों, वाहिनियां है, ऐसी रक्त वाहिनियां है जो हृदय यानी हार्ट से रक्त को शरीर तक पहुंचाता है, हार्ट से शरीर तक, ठीक है। और इसका जो ब्लड प्रेशर है दोस्तों वो 120 से ज़्यादा होता है, 120 होता है। देखिए अब हम कहने का मतलब ये हमारे यहाँ से सिर से जो हमारा हृदय से सिर तक पहुँचा रहा है, हम ऐसे स्ट्रेट खड़े हैं तो हृदय से जो सिर में पहुंच रहा है तो कुछ प्रेशर से पहुंच रहा है ना, कुछ प्रेशर मारेंगे तब ना पहुंचेगा। आप लोग देखेंगे जो टुल्लू पंप होता है दोस्तों, उसमें मशीन को हम लोग लाइन के साथ कनेक्ट करते हैं तभी ना वो प्रेशर मारता है, तब जाके हमारा पानी बहता है। तो कहीं शरीर में कहीं ना कहीं प्रेशर मारेगा, तो वो प्रेशर कौन मारता है, हमारा हृदय। एक बार पंप से करता है, ऐसे करके धकेलता है, ऐसे करके धाम से धकेलेगा किसको, रक्त को। तो वो कितना धकेलता है, 120 धकेलता है, 120 प्रेशर से धकेलता है। कितना, 120 इसकी स्पीड से प्रेशर से धाम से धकेलेगा, और जिसके थ्रू हमारे शरीर में जहाँ पर उसको पहुँचना है वहाँ पर हमारा रक्त पहुँचेगा। धमनी का कार्य क्या है कि वो रक्त को एक मार्ग है, रक्त का एक रास्ता है, जो पाइप है रक्त का, पाइप के अंदर, और हृदय क्या करेगा, उसको एकदम धकेलने वाले करेगा। ऐसे करके मान के चलो ये हमारा क्या है, पाइप है, ये हमारा पाइप है और ये हमारा रक्त है, इसके अंदर क्या करेगा, एंट्री करेगा। अब हमको पहुंचाना है हृदय से, कहाँ पहुंचाना है, ब्रेन में। तो क्या करेगा हमारा हृदय, क्या करेगा, दिल क्या करेगा, इसको धड़ाम से धकेलेगा, पूरा स्पीड धकेल देगा, जिसके थ्रू एक प्रेशर उत्पन्न होगा, एक प्रेशर उत्पन्न होगा, और वो क्या होगा, हमारे ब्रेन में पहुंचेगा, हमारे ब्रेन में खून पहुंचेगा। तो क्या करता है, ये जो हमारा प्रेशर करता है, ब्लड प्रेशर करता है धमनी, उसका कितना होता है, 120 होता है। कितना होता है, 120, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं दोस्तों, जो धमनी है वो शरीर के सबसे आंतरिक गहराई में पाया जाता है। जो धमनी होता है वो क्या होता है, शरीर के अंदर गहराई में पाया जाता है। कहने का मतलब जो हम लोग का धमनी सब दिखाई देता है वो थोड़े मोटे होते हैं। धमनी क्या होते हैं, मोटे हिसाब के होते हैं। जैसे आप लोग शरीर में देखेंगे मोटे मोटे नस होते हैं। जैसे आप यहाँ देख, कोई ऐसे घर का बूढ़ा बुजुर्ग चेक करता है, सबसे पहले यहाँ पर चेक करता है, तो यहाँ पर क्या होती है, हम लोग का धमनी पाई जाती है। आप लोग धमनी में देखेंगे, आप टच करके देखिए, अपने हाथ में टच कीजिए, दो मोटी मोटी पाइप जैसा दिखाई देते होंगे, वही पाइप सब क्या है, आपको लग रहा है ऐसा दो पाइप है यहाँ, चेक कीजिए एक बार अपने हाथ में। अब देखिए यही जो दो पाइप दिखाई दे रहा है दोस्तों, यह पाइप सब क्या है, हमारा धमनी है। शरीर के थोड़े अंदर गहराई में पाया जाता होगा ये पाइप सब, क्या होता है, शरीर के अंदर थोड़ा, शरीर के थोड़ा गहराई में पाया जाता होगा ये धमनी, तो ठीक है। और यही धमनी क्या करता है, हृदय से रक्त हर एक अंग तक पहुंचाते हैं। और यह धमनी क्या है, हमारे शरीर में पैर में भी, पैर से भी हृदय तक कनेक्ट है, फिर सिर से, फिर हृदय से कनेक्ट है, हर एक अंग से हमारा हृदय में कनेक्ट है ये वाला धमनी, ठीक है। धमनी का कार्य समझ लिए। उसके बाद बात करें हम लोग, जो धमनी का जो रंग होता है दोस्तों वो क्या होता है, लाल होता है। धमनी का रंग किस तरह होता है, लाल होता है। धमनी का रंग लाल होता है। देखिए आपको याद रखना होगा, जो हमारा धमनी है वो क्या होता है, लाल रंग का होता है। लाल रंग क्यों, क्योंकि उसमें रक्त का वहन करता है, हीमोग्लोबिन है रक्त के अंदर, तो वो किस तरह होता है, लाल होता है। हमने आपको बता दिया था रक्त चैप्टर में, जब हम रक्त पढ़ा रहे थे तो हम बताए थे कि रक्त में एक तत्व पाया जाता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन, और जिस कारण क्या होता है, जो हमारा रक्त है वह लाल होता है, ठीक है। आइए हम लोग बात करते हैं, जो इसमें क्या होता है, वाल्व नहीं पाया जाता। देखिए
जो हमारा हृदय है, हृदय क्या करता है, इसको तो प्रेशर मारता है, प्रेशर मार के ये इसको पहुंचाता है रक्त को। तो उसमें ऑब्वियसली बात है, एक इतना स्पीड प्रेशर मारेगा क्या और लौट के आएगा? नहीं आएगा। जैसे ही लौट के आएगा फिर से एक बार देंगे, जंग तुम यहाँ नहीं आएगा, हम तुमको आने नहीं देंगे, फिर धकेल देंगे। फिर क्या करता है हृदय, क्या करता है उसको धकेल के इतना स्पीड प्रेशर दे देता है जिस कारण इसको वाल्व की जरूरत ही नहीं पड़ती। वाल्व मतलब हम बताए थे पार्ट 1 में, हम बताए थे जब हृदय पढ़ा रहे थे तब क्या होता है, वाल्व माने दरवाजा। एक दरवाजा होगा जिसके थ्रू क्या होगा, कोई भी चीज को जाने तो देगा लेकिन आने नहीं देगा। तो उसी प्रकार धमनी में वाल्व नहीं पाया जाता है, धमनी में वाल्व नहीं पाया जाता है। क्यों नहीं पाया जाता है? क्योंकि जो हृदय है वो इतना प्रेशर है इसको दे देता है कि और इसको ब्लड जो है उसको आने का और चांस ही नहीं होता, वो आने ही नहीं सकता है। ठीक है, तो इस कारण से वाल्व नहीं पाया जाता है। आगे हम लोग बात करें जो धमनी होती है दोस्तों, वो क्या करती है, शुद्ध रक्त का वहन करती है। क्या करती है? शुद्ध रक्त का। कहने का मतलब जो धमनी होती है वह शुद्ध रक्त का वहन करती है। शुद्ध रक्त किसे कहते हैं दोस्तों? हम आपको कल बताए थे, शुद्ध रक्त उसे कहते हैं जिसमें क्या होता है, जिसमें क्या होता है O2 प्रेजेंट होता है ना। वैसे रक्त जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगा, ऑक्सीजन पाया जाता हो, वो क्या होता है, शुद्ध रक्त होता है। शुद्ध रक्त क्या होता है? जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा रहेगी वो शुद्ध रक्त रहेगा। तो ये क्या करता है, शुद्ध रक्त का वहन करता है। आप याद रखिएगा, धमनी क्या करता है, शुद्ध रक्त। धमनी शुद्ध मतलब आप ऐसे याद रखिए, धनी आदमी क्या होता है, एकदम प्योर होता है, एकदम अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे साफ सुथरा रहता है, मतलब वो लोग शुद्ध रहता है। धनी व्यक्ति क्या रहता है, शुद्ध साफ सुथरा रहता है, अच्छे अच्छे महंगी गाड़ी में घूमता है। तो वो आप इसे याद रखिएगा, धमनी से धनी, और धनी लोग क्या कहते हैं, क्या रहते हैं, एकदम साफ सुथरा फिटनेस टाइप के रहते हैं, वो लोग शुद्ध रहते हैं। क्या रहते हैं? शुद्ध। तो धमनी से याद रखिएगा, धमनी क्या करता है, शुद्ध रक्त का वहन करता है। धमनी क्या करता है, शुद्ध रक्त का वहन करता है। अब धमनी वर्ड आ गया मतलब धनी व्यक्ति क्या करता है, एकदम फिटनेस फिट फाट रहता है, वो लोग शुद्ध रहते हैं, मतलब शुद्ध रक्त का वहन करते हैं। ठीक है, धमनी। आगे हम लोग बात करें, एक हमें अपवाद दिखाई देने को देता है। क्या दिखाई देता है? अपवाद। अपवाद क्या करता है, फुसफुस धमनी को अशुद्ध रक्त का वहन करता है। देखिए हमने देखा ऊपर में जो हमारा धमनी है यानी आर्टरी है, वो क्या करती है, शुद्ध रक्त का वहन करती है। जो आर्टरी है वो शुद्ध रक्त का वहन करती है। लेकिन यहाँ एक एक्सेप्शन आया, मतलब एक अपवाद आया, जिसमें क्या है, फुसफुस धमनी क्या करती है, अशुद्ध रक्त का वहन करती है। क्या करती है? अशुद्ध रक्त का वहन। तो वो देखिए कैसे होता है। अशुद्ध रक्त कहने का मतलब वैसे रक्त जिसमें क्या होता है, CO2 पाया जाता है। CO2 पाया जाएगा लेकिन ऑक्सीजन की मात्रा नहीं रहेगी। वैसे रक्त जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा नहीं रहेगी, तो वो सब क्या, वह रक्त क्या हो जाएगा, अशुद्ध रक्त हो गया। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, धमनी का कार्य क्या है। देखिए धमनी क्या कार्य क्या है, हृदय से शरीर के अंदर रक्त पहुंचाना। ठीक है, तो हृदय से शरीर के अंदर जब रक्त में पहुंचाता है, और फुसफुस का अर्थ क्या होता है, फेफड़ा। हमने आपको बताया था फुसफुस का अर्थ क्या होता है, फेफड़ा, क्योंकि फेफड़ा फुसफुस करता है, सिकुड़ता फैलता है, यानी फुसफुस करता है। तो फेफड़ा क्या है, जो ये फुसफुसी है। तो यहाँ पर लिखा क्या है, फुसफुसीय धमनी। तो फुसफुसीय धमनी क्या करती है, हमारा जो हृदय से क्या करती है, फेफड़ा में जाती है, फेफड़ा तक जाती है। और फेफड़ा में क्या होता है, ऑक्सीजन मिलता है, रक्त में ऑक्सीजन मिलता है। क्या करता है, ऑक्सीजन मिलता है। तो ये जो धमनी जाती है फेफड़ा में ऑक्सीजन लेने, तो वो अशुद्ध रक्त को लेने ना जाती है, अशुद्ध रक्त ये लेकर जाती है और शुद्ध रक्त लेकर आती है। क्योंकि इसको कहती है, बाबू अब हम मेरे जो ब्लड है इसमें ऑक्सीजन की मात्रा मिला और मेरा जो ये कार्बन डाइऑक्साइड बना है इसको तुम ले जाओ। किसको बोलती है, फेफड़ा को। तो फेफड़ा उसको उसे कर देता है, ऑक्सीजन की मात्रा मिला देता है, CO2 मात्रा ले लेता है। तो इसमें वह शुद्ध रक्त का ही वहन करती है, लेकिन क्या करती है, वहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा मिलाने के लिए ये फुसफुसीय धमनी हमारे जो इन फेफड़ा में पहुँचती है। लेकिन एक्सेप्शन नहीं है ये क्या है, एक कंसेप्ट है। कंसेप्ट इस तरह है, देखिए वो क्या करती है, हमारे जो हृदय से क्या करती है, फेफड़ा में पहुंचती है, फेफड़ा में पहुंचती है और फेफड़ा से कहती है कि तुम जो हमारा ऑक्सीजन जो तुम ऑक्सीजन एब्जॉर्ब किया है, मतलब सांस के रूप में लिया है, उसको हमारे रक्त में मिला दो, और जो हमारे रक्त में CO2 का निर्माण हुआ है उसे तुम ले लो। बस यही करती है। इसीलिए हम यहाँ लिखा गया है कि जो हमारा फुसफुसीय धमनी है वो अशुद्ध रक्त का वहन करती है। ठीक है, समझ में आया होगा दोस्तों। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं, ये तो हो गया हमारा धमनी के ऊपर। अब हम बात करेंगे सीरा, यानी जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, वेन्स कहते हैं। तो वेन्स के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, देखिए वेन्स क्या है, यह अशुद्ध रक्त का वहन करती है। क्या करती है, अशुद्ध रक्त का वहन करती है। जबकि हमने बात किया धमनी क्या करते हैं, धनी लोग, याद रखिएगा, जैसे ही धमनी वर्ड आएगा धनी लोग,
वो लोग क्या करते हैं, साफ सुथरा रहते हैं, एकदम फिटनेस गाड़ी अच्छे साफ सुथरा गाड़ी में रहते हैं, मतलब वो लोग शुद्ध रक्त का वहन करते हैं। कौन? धमनी। धमनी क्या करते हैं? शुद्ध रक्त का वहन करती है, ठीक है। उसी प्रकार यदि बात करें हम लोग शिरा, शिरा क्या करती है? जस्ट इसका ऑपोजिट, इसका उल्टा, वो शुद्ध तो ये अशुद्ध, ये शुद्ध तो ये अशुद्ध। तो धमनी क्या, शिरा क्या करती है? अशुद्ध रक्त का वहन करती है। क्या करती है? अशुद्ध रक्त का वहन करती है। और ये कहाँ से पहुंचाती है? शरीर से हृदय तक पहुंचाती है। क्या करती है? शरीर से हृदय तक पहुंचाती है। शरीर, जैसे हम मान के चलिए मेरा यहाँ हाथ पे रक्त है, अब हाथ का जो रक्त है कहाँ पहुंचाएगा? हमारे हृदय में पहुंचाएगा। तो ये काम कौन करेगा? शिरा करेगा, यानी शरीर से हृदय तक पहुंचाती है। हर एक अंग से हृदय तक पहुंचाने का काम कौन करता है? शिरा। जबकि हमने बात किया हृदय से हर एक अंग तक, हृदय से अंग तक ले जाएगा धमनी, और अंग से शरीर, हृदय से लेकर हृदय तक लेकर आएगा कौन? शिरा। तो समझ में आ गया कौन? शिरा और धमनी के बीच, ठीक है। और इसका जो प्रेशर होता है दोस्तों वो 80 होता है। कितना होता है? 80। कितना होता है? 80। 80 होने का कारण है, देखिए जो हमारा धमनी, जो शिरा होता है दोस्तों, वो धमनी की अपेक्षा थोड़ा पतला होता है, थोड़ी पतली होती है। जिस कारण क्या होता है, इसमें शरीर से हमारे जो, मान के चलिए मेरा हाथ से जो ब्लड आएगा हृदय में, क्या होगा? इसमें भी कुछ प्रेशर उत्पन्न होगा ना। बहने का कार्य क्या? कुछ प्रेशर के तरह, प्रेशर के कारण ही तो बहता है ना। तो वो प्रेशर कितना होता है? 80 होता है। कम होता है। क्यों होता है? देखिए क्योंकि जो हमारा शिरा होती है वो थोड़ी पतली होती है, एकदम पूरा थिन टाइप का, हल्का थिन होती है, पतली। जिस कारण अगर इसमें पतला होने के कारण अगर हम इस पर ज़्यादा प्रेशर मार देंगे तो क्या होगा? ये फट सकती है। शिरा जो है वो फट जाएगी ना। अगर मान के चलिए आपका सामने कोई पतला पाइप है, उसमें आप पूरा स्पीड प्रेशर मार दीजिए तो क्या होगा? वो फट जाएगा। उसी प्रकार होता है जो शिरा है वो थोड़ी पतली होती है, जो हमारा धमनी की अपेक्षा, धमनी की तरह, धमनी तो मोटी होती है लेकिन जो शिरा होता है थोड़ा पतली होती है। तो इसमें क्या होता है? प्रेशर कम उत्पन्न होता है। लेकिन प्रेशर कम उत्पन्न होता है तो ये नहीं कि ब्लड रोक जाता है। मान के चलिए मेरा पैर से हमको हार्ट तक, हृदय तक लाना है, अब पता चला कि हमारा पैर में ब्लड ही रह गया पैर में ब्लड जमा हो गया, इस कारण क्या होगा? हमारा पैर फूल जाएगा। वैसा नहीं होता है। वैसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि जो हमारा शिरा में है, शिरा का स्ट्रक्चर हम लोग का इस तरह होता है, इस तरह। ये हो गया शिरा, ये थोड़ा पतली होती है। लेकिन शिरा में क्या होता है? वाल्व पाया होता है, मतलब एक दरवाजा तरह का रहता है। इस तरह दरवाजा शिरा रहता है, इस तरह दरवाजा रहता है। और यही दरवाजा, इधर से ब्लड बहेगा, ब्लड आएगा प्रेशर के साइड, 80 प्रेशर से आता है ब्लड, इधर एंट्री करता है। और यहाँ पार किया, यहाँ जैसे ही पार किया उसके बाद इधर नीचे आएगा तो ये दरवाजा लग जाएगा। इसमें क्या होता है? शिरा में क्या होता है? दरवाजा पाया जाता है, वाल्व पाया जाता है। जो हमारा शिरा है उसमें वाल्व पाया जाता है और धमनी में वाल्व नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो शिरा में क्या होता है? वाल्व पाया जाता है। देखिए ये शरीर के कम गहराई में पाया जाता है। जो शिरा होता है दोस्तों वो शरीर के कम गहराई में पाया जाता है। देखिए आप लोग हाथ में चेक किए होंगे, आपके हाथ में नीला टाइप का कुछ दिखाई देता होगा, पतली एकदम, एकदम सिर जैसा पतली टाइप का, एकदम पूरा ऐसा टेढ़ा मेढ़ा आकृति बना हुआ दिखाई देता होगा आपका हाथ में। वही सब क्या होता है? शिरा होता है दोस्तों। क्या होता है? शिरा। शिरा अगर आप हाथ में कहीं कट जाते हो, ब्लेड से अगर यहाँ पर काट दीजिए तो क्या होता है? आपका खून थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का निकलता है, पिचिक पिचिक खून निकलता है, मतलब थोड़ा थोड़ा ब्लड निकलता है। तो वो किसके कटने से निकलता है? शिरा के। अगर आप जो हमारा धमनी है, धमनी को अगर आप काट दीजिएगा ना तो इतना प्रेशर से ब्लड निकलेगा ना, पच पच पच, पूरा एसिड फैलने लगेगा, ब्लड पूरा स्पीड एकदम पूरा झकझका के ब्लड निकलने लगता है। वो किसके कारण होता है? हमारा जो धमनी करता है तब होता है। अगर शिरा कट जाएगा तो आपको पिचिक पिचिक थोड़ा थोड़ा निकलेगा, हल्का हल्का निकलेगा। देखेंगे ना आप लोग, कोई लड़का होता है जिसका ब्रेकअप हो गया होता है, आजकल बहुत ऐसा कांड होता है, ब्रेकअप हो गया है और वो क्या करता है? अपना ब्लेड से हाथ ऐसे ऐसे काट रहा है। तो वो काटता क्या है? ऊपर साइड करता है, ऊपर साइड इसलिए करता है क्योंकि उस ऊपर में शिरा है और जो हमारा धमनी है वो अंदर है, ऊपर में शिरा करता है, इसलिए देखेंगे ब्लड उसका धीरे धीरे पिचिक पिचिक हल्का हल्का निकलता है। अगर कहीं उसका अगर धमनी कट गया ना, इतना प्रेशर से ब्लड निकलेगा ना, और धमनी को जोड़ने में बहुत टाइम लगता है, धमनी को जोड़ने में बहुत टाइम, उतना टाइम में आपका सारा ब्लड भी निकल सकता है। आपका शरीर में क्या होता है? ब्लड की कमी भी हो सकती है। लड़का बेवफाई की दुनिया में खोया है और ब्लड अपना हाथ काटते रहता है, ये गलत बात है, ठीक है। उसके आगे हम लोग बात करते हैं। देखिए आगे क्या है? शरीर में कम गहराई में पाया जाता है। हमने आपको बता दिया जो ये शरीर के ऊपर में क्या होता है? शिरा टाइप का दिखाई देता है, एकदम ब्लू कलर का थोड़ा दिखाई देता है, ये हल्का नीला रंग का होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। और इसमें क्या होता है? वाल्व पाया जाता है। क्या पाया जाता है? वाल्व पाया जाता है। क्या पाया जाता है? वाल्व। लड़की भी काटती है, लड़की भी अपना हाथ ऐसा पूरा काटते रहती है। ये सब प्यार मोहब्बत का चक्कर है, ठीक है, छोड़िए ये सब। आगे हम लोग बात करेंगे दोस्तों। हमने आपको शिरा और धमनी पूरी अच्छी तरह से क्लियर करा दिए हैं, ठीक है। आइए दोस्तों अब हम बात करेंगे जो हमारा जो मानव में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वह क्या होता है? डबल सर्कुलेशन होता है। क्या होता है? मानव में डबल सर्कुलेशन है।
डबल सर्कुलेशन ये क्या है? देखिए ध्यान से सुनिए, डबल सर्कुलेशन कहने का अर्थ क्या है, जो हमारा शरीर में रक्त क्या होता है, एक बार हृदय में एंट्री करता है, एक बार घुसता है, उसके बाद क्या होता है, फिर निकल के फिर घुसता है, फिर निकल के फिर घुसता है। ये क्या? देखिए ध्यान से देखिए, हम लोग का जो हृदय है और जो हमारा लंग्स है और हमारा जो कोशिका है, कोशिका क्या करती है हमारे शरीर में, क्या करती है पता हो बता? हमारे शरीर में माइटोकॉन्ड्रिया अंगक है जो क्या करती है, एनर्जी निर्माण करती है, O2 निर्माण करती है, CO2 निर्माण करती है। वो क्रेब्स चक्र चलता है, क्या करता है, क्रेब्स चक्र चलता है। कहाँ? हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में। तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र चलता है, उसके लिए क्या चाहिए, O2 चाहिए, ठीक है, ब्लड चाहिए। तो यही काम करता है हमारा हृदय। और हृदय में क्या होता है, हृदय में 4 चैम्बर है, हम आपको बताएं। तो 4 चैम्बर में सबसे पहले के ये जो आपको हृदय दिख रहा होगा, आप लोग जानते हैं ये हार्ट किसका है, ये प्यार मोहब्बत वाला हार्ट है। ऐसे तो रियल हार्ट हम आपको हमारे पार्ट 1 में बता दिए हैं, लेकिन ये जो हार्ट है ये प्यार मोहब्बत वाला है। इसे हम फुल गिफ्ट में करते हैं, गिफ्ट नहीं करते हैं जी ऐसा करके बैलून जैसा नहीं रहता है, गुब्बारा में एकदम दिल से इसी है, ये प्यार मोहब्बत वाला है, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छी तरह से समझेंगे, आशा करता हूँ, ठीक है। तो देखिए ये हमारा जो पूरा सिस्टम है, क्या है, सर्कुलेटरी का पूरा सिस्टम है। और यह जो सिस्टम है यह 2 तरह से 2 बार हमारे हृदय में एंट्री करता है। जो हमारा हार्ट है यहाँ पर 2 बार एंट्री करता है, कौन, ब्लड। तो देखिए कौन कैसे किस तरह से एंट्री करता है, ठीक है। सबसे पहले ये हमारा लंग्स है, क्या है, लंग्स। लंग्स में हम लोग जानते हैं सांस लेते हैं तब क्या होता है, हमारा बहुत सारा गैसेस आता है, CO2 हो गया, O2 हो गया, नाइट्रोजन हो गया, अदर गैसेस हमारे नाक में प्रवेश करता है। अब नाक में जैसे ही प्रवेश करता है तो यहाँ पर आ जाता है, लंग्स में आ जाता है। और हम आपको पढ़ा दिए रेस्पिरेटरी सिस्टम में किस तरह जो हमारा गैसेस का ब्लड के साथ और लंग्स के साथ अदला बदली होता है। वो अदला बदली कौन करता है, तो एल्वियोली करता है। कौन करता है, एल्वियोली। तो वही एल्वियोली क्या करता है, यहाँ पर O2 को मिला देता है हमारे क्या पर, ब्लड में। और जो यहाँ ब्लड में जो CO2 बनता है उसको यहाँ पर छोड़ देता है, फिर ले लेता है, बोलता है तुम हमको CO2 दो, हम तुमको O2 देंगे। किसको बोलता है, एल्वियोली ब्लड को बोलता है। तो ब्लड बोलता है ठीक है ले जाओ, हमको तो O2 की जरूरत ही है, हमको CO2 की जरूरत नहीं है। तब एल्वियोली कहता है ठीक है लो। एल्वियोली क्या करता है, तुम O2 लो, हमको CO2 दे। अब ले लिया, अब लेके क्या हो गया, जब O2 ले लिया, ब्लड में O2 लिया, तो ये जो ब्लड है एकदम प्योर शुद्ध हो गया। हम जानते हैं जो हमारा रक्त शुद्ध कब होता है, जब उसमें ऑक्सीजन पाया जाता है, ऑक्सीजन की मात्रा पाया जाता है, उस समय हमारा जो रक्त होता है वो शुद्ध होता है, उस समय ये रक्त शुद्ध हो गया, ठीक है। अब देखिए इसका प्रोसेस क्या होता है, जब ऑक्सीजन मिल गया रक्त में, अब शुद्ध हो गया, अब बोलता है चलो अब जाएंगे हम लोग हार्ट के पास, क्या करेगा, हृदय के पास। तब आ जाएगा इस मार्ग से हृदय के पास, ठीक है, हृदय के पास, ठीक है। हृदय के पास आता है और हृदय के पास यहाँ पर हृदय में घुसेगा, दिल में घुसेगा, कहाँ, हमारा जो दिल में घुसेगा कहाँ, इस साइड हो गया राइट, इस साइड हो गया लेफ्ट, क्या में, आर्ट्रियम में, लेफ्ट आर्ट्रियम में। बायां नीलय में घुसेगा, कहाँ घुसेगा, बायां नीलय में, यहाँ पर सॉरी बायां आलिंद में घुसेगा, सॉरी बायां आलिंद में प्रवेश करेगा और बायां आलिंद में घुस जाएगा, यहाँ पर जम गया। उसके बाद क्या करेगा, मैं अभी मेरा तेरा कुछ नहीं काम है बोलेगा, अब यहाँ तुमका काम नहीं। उसके बाद तुम आ जाओ नीचे में, उसके बाद यहाँ आ जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा। उसके बाद क्या करेगा, यहाँ पर आ गया, उसके बाद यहाँ से ये चला जाएगा इस मार्ग में, इस मार्ग में से होते हुए ये हमारा पहुँच जाएगा हमारा टिश्यूज यानी कोशिका में पहुँच जाएगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर ऑक्सीजन लेकर आ गया इस मार्ग में, यहाँ पर यहाँ आया, यहाँ से सीधे इस मार्ग से लेकर यहाँ पर पहुँच गया टिश्यू के ऊपर। हालांकि हम आपको ये पूरी अच्छी तरह से हम आपको पार्ट 1 में पढ़ा चुके हैं, ठीक है, इसलिए बस हम आपको समझने के लिए अभी बता दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर सीधा एंट्री करेगा, यहाँ से ये सीधा टिश्यू में लेकर आएगा और टिश्यू में हम जानते हैं जो कोशिका का अंगक होता है माइटोकॉन्ड्रिया, वहाँ पर क्रेब्स चक्र चलता है, जिसके फलस्वरूप क्या बनता है, ऊर्जा का निर्माण होता है, शरीर में एनर्जी CO2 का निर्माण होता है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, जितना ऊर्जा करने का कर लेगा, उसके बाद यहाँ पर ऊर्जा करेगा, तब क्या बनेगा, CO2 गैस फिर बन जाएगा, क्या बनेगा, CO2 गैस फिर बनेगा। अब यही CO2 गैस को फिर ब्लड यहाँ पर, ठीक है भाई मेरा तो O2 ले लिया, अब तुम CO2 दे दो, तो हम उसी को लेकर चले जाएंगे। क्या करेगा, ये CO2 लेकर इधर 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 यहाँ से आएगा, अब फिर यहाँ पर घुसेगा राइट साइड में, हमारा हृदय का लेफ्ट साइड से हम प्रवेश किए, देखें शुद्ध रक्त, देखें राइट में घुस रहा है, तब क्या कर रहा है, अशुद्ध रक्त लेकर घुस रहा है। अब यहाँ पर अशुद्ध लेके घुसेगा, फिर यहाँ से ये इधर भेज देगा। अब नीचे से क्या करेगा, ये इसको यहाँ पर लेकर के फिर लंग्स में चला जाएगा और लंग्स क्या करेगा, सांस के रूप में हम लोग छोड़ देते हैं, क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, ठीक है। इतना तक क्लियर है दोस्तों, समझ में आया, ठीक है।
और एक बार रिवाइज कर लेते हैं। और एक बार देखिए, सबसे पहले क्या करता है हमारा लंग्स, क्या करता है हम लोग सांस के रूप में लेते हैं बहुत सारे गैस के साथ साथ क्या करते हैं हम लोग, जो हमारा जो रक्त है एल्वियोली के साथ ये क्या बोलते हैं शेयरिंग करता है, साझा करता है। तुम CO2 दो, हम O2 देंगे, दोनों का एक्सचेंज हो जाता है। उसके बाद क्या करता है जो रक्त है वो हृदय में प्रवेश करता है, हृदय में लेफ्ट साइड प्रवेश करके हमारा जो यहाँ पर आएगा या लेफ्ट आर्ट्रियम में आता है, लेफ्ट आर्ट्रियम के साथ हमारा राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुँच जाएगा। अब लेफ्ट वेंट्रिकल के साथ ये सीधा लेकर के कहाँ जाएगा, टिश्यूज़, यानी सेल ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यूज़, होता है ना, ग्रुप के समूह, जैसे कोशिका के समूह को ही हम लोग क्या बनते हैं, टिश्यूज कहते हैं, जो एक विशेष कार्य के लिए उत्तरदायित्व होते हैं। तो ये टिश्यूज क्या करते हैं, अपना क्रेब्स चक्र चला करके अपना ऊर्जा का निर्माण कर लेते हैं। उसके बाद CO2 भी बन जाता है, और CO2 ये लेकर के फिर हमारे राइट साइड के हृदय में पहुँचते हैं, राइट आर्ट्रियम में पहुँचते हैं, राइट आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल में पहुँच जाता है, और उसके थ्रू क्या होता है, फिर यह क्या करते हैं हमें लंग्स में पहुँचा देते हैं। CO2 गैस लेकर लंग्स में पहुँच जाता है, और उसके थ्रू हम लोग क्या कहते हैं सांस छोड़ देते हैं। ठीक है, तो आइए अब दोस्तों आपको पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम पूरी अच्छी तरह से क्लियर हो चुका होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।